सोचिए, अगर आपको भविष्य की मशीन बनाने का हुनर मिल जाए और आपके साथ एक छोटा सा प्यारा सा रोबोट भी हो जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, तो जिंदगी क्या मस्त और बवाल कटेगी। ये कहानी है किडरेसु नाम के एक लड़के की, जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस लड़का है और वो एक मशहूर वैज्ञानिक किडरेसु साइसाई का वंशज है, जिसके पास है किडरेसु एनसाइक्लोपीडिया नाम की एक किताब भी है। किडरेसु बिल्कुल नोबिता की तरह एक 10 साल का बच्चा है, लेकिन नोबिता से बिल्कुल उलट। वो बहुत ही ज्यादा जीनियस बच्चा है, जिसके साथ उसके काफी सारे फ्रेंड्स भी हैं, जिनमें से नाम है उनके मियोको, बुटागोरिल्ला और टोंगारी। और जैसे डोरेमोन है, उसी तरीके का वो एक रोबोट अपने हाथों से बनाता है जिसका नाम है कोरोसुके। लेकिन डोरेमोन जो होता है वो फ्यूचर का होता है, लेकिन कोरोसुके जो होता है वो पास्ट का होता है। असलियत में शुरुआत तब होती है जब किडरेसु अपने घर को साफ सफाई कर रहा होता है, तो उसे अपने पूर्वजों की किताब मिलती है, जिस किताब के अंदर काफी अलग अलग मशीनों के डिजाइन होते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कैच है कि उस किताब को केवल एक स्पेशल चश्मे से ही पढ़ा जा सकता है, जो कि किडरेसु के पास होता है, वरना पेज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देता है। तो किडरेसु होता है वो उस पेज को पढ़ता है तो उसको समझ में आने लगता है कि ये किताब किस चीज के बारे में है। और किडरेसु होता जीनियस पहले से है, तो वो टाइम मशीन बनाता है। और जब वो टाइम मशीन बनाता है तो उस टाइम मशीन के साथ ही साथ वो एक रोबोट को भी बनाता है जिसका नाम है कोरोसुके, जो हर एक काम के अंदर उसका साथ देता है और उसके लिए मुसीबतें भी खड़ी करता है। स्टार्टिंग में जो किडरेसु था, जब वो पहले अपनी मशीनों को बनाता था, तो उसकी जो मशीन है वो कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं चल पाती थी, काफी सारी डिफॉल्ट भी कर जाती थी और काफी सारों में तो कुछ ज्यादा ही एरर आ जाता था, जिससे कि वो उल्टा मुसीबत में पड़ जाता था। तो वो हर एक अलग एपिसोड में एक नई तरीके की मशीनों को बनाता था, जिससे कि वो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से करता था और दूसरों की मदद करता था। और ये काफी ज्यादा काइंड हार्टेड भी होता है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिखा हुआ है और काफी ज्यादा अजीब अजीब मशीनें बनाता है। उस वजह से उसके पेरेंट्स कभी कभार उससे परेशान भी रहते हैं, लेकिन कभी उसका हाथ नहीं रोकते। लेकिन कभी कभार कुछ जो इन्वेंशन थे उसके, वो काफी ज्यादा डरावने हो जाते थे। जिस तरीके से एक बार की बात है कि बूटा गोरिल्ला और मियो को जो
वापस मेमोरीज को वापस कैसे ला पाए। उसके बाद फिर से इन लोगों का इन्वेंशन करना ये सब चलता रहता है और कुछ समय बाद एक और बड़ी मुसीबत इनके ऊपर आती है जिसका नाम होता है टेंगू। टेंगू जो होता है वो एक एंशिएंट क्रीचर होता है जो कि गॉब्लिन्स होते हैं। एक अच्छे गॉब्लिन्स होते हैं, एक बुरे गॉब्लिन्स होते हैं, लेकिन जो ये टेंगू होता है ये बुरा गॉब्लिन होता है। तो ये बात है कोयोटो की, जहाँ पर एक टेंगू था जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा था। जिस तरीके से किडरोस के पास था पास 2 होल टेप थे ना, उसी तरीके से इसके पास भी रस्सियां थी। ये अचानक से कहीं से आता था और लोगों के ऊपर हमला करता था। एक समय पर इसने एक मॉन्क के ऊपर हमला किया, लेकिन वो मॉन्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने मंत्र चैंटिंग करके इसको इसी के टेंपल के अंदर बंद कर दिया, वो भी एक अलग डायमेंशन के अंदर। लेकिन ये टेंगू आजाद कैसे हुआ किडरेत्सु के टाइम पे, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जब बूटा गोरिल्ला और टंगारी जो होते हैं वो टेप का इस्तेमाल करते हैं और हुक बनाते हैं, तो वो गलती से टेंगू वाले डायमेंशन से कनेक्ट कर जाते हैं और जो टेंगू को रस्सियों से बांध के रखा था उस रस्सी को वो तोड़ देते हैं गलती से, और वो रस्सियां जो होती हैं वो बूटा गोरिल्ला और टंगारी को पकड़ लेते हैं। और तब तक उधर से टेंगू जो होता है वो आजाद हो जाता है। और जब किडरेत्सु को ये पता चलता है तो किडरेत्सु उससे फाइट करने के लिए यहाँ पर अपने सारे हथियार जो भी उसने अभी तक बनाए थे और जितने भी इन्वेंशन थे सबको लेकर आ जाता है। वहां पर वो अलग अलग अपनी चीज लेकर आता है और लड़ाई करता है, लेकिन हमें रिजल्ट देखने के लिए क्या मिलता है, टेंगू जो होता है वो एक एक झटके के अंदर उसके सारे के सारे इन्वेंशन को बर्बाद कर रहा होता है। लेकिन वो तभी फॉरगेटन कैप जो होती है वो उसके सर पे पहना देता है, जिससे जो टेंगू होता है वो शांत हो जाता है। क्योंकि जो टेंगू होता है वो सारी की सारी यादें जो होती हैं उसके हेटरेट जो होती है इंसानों के प्रति, उन सबको भूलने लगता है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। और जब वो शांत हो जाता है तो फिर से उसको सील कर दिया जाता है किडरेत्सु के द्वारा, और उसी तरीके के लूप में फिर से उसको फंसा दिया जाता है डायमेंशन के अंदर। फिर यहाँ से स्टोरी बढ़ती है कुछ आगे, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा पूरा क्रू जो होता है वो मिस्टर बेंजो के गाँव जाता है, जहाँ पर वो लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम पे जब टोंगारी सो रहा होता है तब उसको वहम होता है कि शायद कोरोसुके उसके कमरे के अंदर आया है। लेकिन जब वो कोरोसुके से पूछता है तो कोरोसुके डांट मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं आया। तो इस वजह से टोंगारी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, तो उसको लगता है उसका वहम है, तो वो उसको छोड़ देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि एपिसोड के बीच बीच में कोरोसुके जैसा एक कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है, और ये एपिसोड में बताया नहीं जाता है ये कौन है, लेकिन मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये कौन हो सकता है, तो तब तक वेट करना। इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती रहती है। फिर हमें एक और कैरेक्टर इंस्टीट्यूट करवाया जाता है जो कि होता है मोरो साइसाई का पोता, और हमें बताया जाता है कि किजेसु साई साई थे उसी समय एक और कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था जिसका नाम है मोरोतु साई, जिन्होंने काफी अच्छे इन्वेंशन बनाए थे, लेकिन उनके इन्वेंशन हमेशा ऑल्टरनेटिव होते थे किडरेत्सु साई साई के। जब किडरेत्सु साई साई के इन्वेंशन जो होते थे वो लोगों की मदद के लिए होते थे, तो जो मोरे साई है इनके जितने भी इन्वेंशन होते थे वो लोगों को परेशान करने के लिए होते थे। लेकिन मोरे साई ने एक ऐसा इन्वेंशन किया था जो किडरेत्सु साई साई भी नहीं कर पाए, उसका नाम है मैकेनिकल वॉरियर। वो हमें एपिसोड्स में देखने के लिए मिला था, लेकिन वो हमेशा शट डाउन रहता था। लेकिन एक बार वो एक्टिव होता है तो उसके साथ फाइट होती है कोरोसुके की। जो कोरोसुके होता है वो एक पीसफुल रोबोट होता है, समुराई होता है लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन जो मैकेनिकल वॉरियर है वो एक फाइटर होता है, वो बहुत ज्यादा उसको चोट पहुंचाता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि एंड में उसकी पावर कट कर दी जाती है कोरोसुके और किडरेत्सु द्वारा, जिससे कि उसे फिर से सील पैक कर दिया जाता है। लास्ट एपिसोड ऑफ किडरेत्सु। एपिसोड की शुरुआत में टीचर जो होते हैं वो सबको पढ़ा रहे होते हैं, और जो कोरोसुके होता है वो बहुत ही तेजी से स्कूल की तरफ आता है और सीधा स्कूल के अंदर घुस जाता है। सारे लोग कहते हैं क्या हो गया कोरोसुके, तो कोरोसुके जो होता है वो
मेरे परदादाओं के एंसेस्टर में है। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जब तक वो कुछ बात कर ही रहे होते हैं तभी काफी सारी पुलिस वाले जो होते हैं वो किडरेत्सु साइसाई के रूम को घेर लेते हैं। तब तक किडरेत्सु जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें टाइम मशीन तक जल्दी से जल्द पहुंचना होगा, और वो पास लूप जो टेप होती है उसका इस्तेमाल करके वहां से निकलते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि किडरेत्सु साइसाई जो है वो काफी ज्यादा बीमार है, और वो लोग भागते भागते और पुलिस को चकमा देके पहुंच जाते हैं टाइम मशीन के पास। जब किडरेत्सु साइसाई इस चीज को देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, अभी तक तो मैंने सोचा भी नहीं था इसके बारे में ढंग से। तो किडरेत्सु बोलता है कि आप फ्यूचर में इसको भी बनाएंगे जरूर। तभी वो खांसने लगते हैं और बैठ जाते हैं। तो किडरेत्सु जो होता है वो कहता है कि हम आपके इन्वेंशंस को इन लोगों के सामने दिखाते हैं जिससे कि इन लोगों को समझ में आ जाए कि आप कितने इंपॉर्टेंट है इस पीरियड के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे टाइम के अंदर टाइमलाइन खराब हो जाएंगी। तो जो किडरेत्सु है वो भी कहता है कि ठीक है, मैं तो दाइका के लिए आया था, लेकिन अब मैं दाइका यहाँ से नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अब जितने भी इन्वेंशन होंगे वो मेरे खुद के बनाए होंगे। तो इधर से किडरेत्सु साइसाई उसको काफी वाह देते हैं। तभी यहाँ पे जो कोरोसुके होता है वो कहता है कि अगर किडरेत्सु तुम इस तरीके का फैसला करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं किडरेत्सु साइसाई के साथ यहाँ पर रह के उनकी मदद करूँ। तो इधर से पहले तो वो लोग मना कर रहे होते हैं, लेकिन आखिर में किडरेत्सु जो होता है वो समझ जाता है कोरोसुके की बातों को, और वो कहता है कि ठीक है, और यहाँ से वो टेप का इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। तब तक कुछ सैनिक भी आ जाते हैं यहाँ पर इनको पकड़ने के लिए। तभी किडरेत्सु वगैरह सब के सब टाइम मशीन में बैठ जाते हैं और टाइम मशीन को ऑन कर देते हैं और वहां से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। और जैसे ही टेलीपोर्ट करते हैं तो किडरेत्सु जो होता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा कोरोसुके। और यहीं पे ये शो खत्म होता है। लेकिन तुम्हें याद होगा जैसे मैंने बताया था कि मिस्टर बेंजो के यहाँ पर एक कोरोसुके जैसा कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिला था। तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि शायद वो जो कोरोसुके था वो वही कोरोसुके था जिसको किडरेत्सु ने इंडो पीरियड के अंदर छोड़ा था, जहाँ पे किडरेत्सु साइसाई थे। और किडरेत्सु साइसाई जो किडरेत्सु के मुकाबले में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे और उनका विजन भी काफी बड़ा था। तो हो सकता है कि उन्होंने बाद में कोरोसुके के अंदर मॉडिफिकेशन करी हो, जिससे कि जो कोरोसुके है वो किडरेत्सु के टाइम लाइन तक सरवाइव कर सके, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो हमारे लोगों की हेल्प करता रहता है। लेकिन यहीं पे एक टाइम डायलेशन बन जाता है कि पुराना कोरोसुके भी वहीं पे होता है और प्रेजेंट का भी, और फ्यूचर में जो पास्ट में जाएगा वो कोरोसुके भी। लेकिन हमें क्रिएटर की तरफ से इस तरीके कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था कि वो कोरोसुके कौन था। तो मेरी थ्योरी तो यही कहती है। और इस वीडियो को बनाने में एक चैनल ने काफी ज्यादा मदद करी है जिसका नाम है AKFC एनिमे। बेशक मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा किडरेत्सु के बारे में थ्योरीज बना रखी हैं, जिसकी वजह से मुझे काफी कुछ पता चला था उसके बारे में। तो तुम लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, काफी कमाल का बंदा है। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि कुछ लोगों को लगता है कि ये डोरेमोन की कॉपी है, लेकिन नहीं, किडरेत्सु की एक अपनी कहानी है। और किडरेत्सु जो है वो डोरेमोन से काफी ज्यादा मैच्योर कहानी को लेके चलता है। तो कंपेयर ना करके हम यही बोलेंगे कि वो अपनी तरफ सही है और ये अपनी तरफ सही है। तो इसी चीज को लेते हुए हम लोग इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।